तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के तीसरे अध्याय बंधुत्व जाति तथा वर्ग से संबंधित जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में न छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है। ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह। तो कौन सा विवाह को अच्छा नहीं माना गया है प्यारे बच्चों। तो ये जो ब्राह्मण विवाह है ये सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। दैव विवाह में क्या होता है कि जो अनुष्ठान करने वाले पुरोहित होते हैं उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। प्रजापति विवाह में क्या होता है कि पिता जो होता है वो वर से प्रतिज्ञा कराता है और उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा देता है। और असुर विवाह में क्या होता है कि वर से यथाशक्ति धन लेकर पिता अपनी कन्या का विवाह उससे करवा देता है, तो उससे हम लोग असुर विवाह कहते हैं। तो ये जो असुर विवाह है ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। 104, 108, 110, 150। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति या गौतम स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो मनु स्मृति है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। RD बनर्जी ने, KP जायसवाल ने, BS सुथांकर ने या PV काने ने। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है प्यारे बच्चों वो BS सुथांकर ने तैयार किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है। शांति पर्व में, आदि पर्व में, अनुशासन पर्व में या सभा पर्व में। तो महाभारत के कारणों का जो उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों वो आदि पर्व में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की। महादेवी वर्मा ने, महाश्वेता देवी ने, प्रेमचंद ने, BS सुथांकर ने। तो प्यारे बच्चों कुंती ओ निषादी लघु कथा की जो रचना है वो महाश्वेता देवी ने की। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी। मौर्य वंश में, कुषाण में, वाकटक में या सातवाहन में। तो माता के नाम से जो पुत्रों का नामकरण जो होता था प्यारे बच्चों वो सातवाहन राजवंश में प्रचलित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है। प्रथम वर्ण को, द्वितीय वर्ण को, प्रथम 3 वर्णों को या सभी वर्णों को। तो द्विज के अंतर्गत जो है वो प्रथम 3 वर्णों को रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16 है, 18 है, 19 है या 20 है। तो प्यारे बच्चों पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अर्जुन का, भीम का, नकुल का या सहदेव का। तो अभिमन्यु जो प्यारे बच्चों वो अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि कर्ण की माँ कौन थी। कुंती, गांधारी, माद्री और सत्यवती। तो प्यारे बच्चों कर्ण की जो माँ थी वो कुंती थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अर्जुन किसके शिष्य थे। तो प्यारे बच्चों मैंने जब आपको नोट्स वाला क्लास करवाया था तो उसमें बताया था कि अर्जुन किसके शिष्य थे।
तो ये जो अर्जुन थे प्यारे बच्चों, वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अब अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। तो प्यारे बच्चों, मनुस्मृति के जो रचयिता थे वो मनु थे। अब अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुपत्नी प्रथा बताया था। तो ये बहुपत्नी प्रथा जो है उसके मानने वाले किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के, सातवाहन वंश के, गुप्त वंश के, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुपत्नी प्रथा को जो मानने वाले थे वो सातवाहन वंश थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, रामायण में, महाभारत में? तब पुरुष सूक्त का जो उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों, वो ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में प्यारे बच्चों 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है? तो आश्रम व्यवस्था में जो है वो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए ये अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो अश्वमेध का आयोजन क्यों कराया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए कराया जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने, कौरव ने, सांथाल ने, मंगोल ने? तो महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों 2 परिवार के बीच, कौरव और पांडवों के बीच, तो मैंने बताया था कि इसमें जो जीत हुआ था वो प्यारे बच्चों वो पांडवों का जीत हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को? तो प्यारे बच्चों भीष्म को जो है वो गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? तो महाभारत की जो रचना हुई प्यारे बच्चों वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने, महर्षि वेदव्यास ने? तो रामायण के जो लेखक है, रचनाकार है वो वाल्मीकि है। मनु के मनुस्मृति है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो महाभारत के जो लेखक है, लिखने वाले हैं वो है महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्या या आनुवांशिकता? तो साम्या जो है वो जाति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, कि बौद्धों के लिए, कि जैनियों के लिए, कि विदेशियों के लिए? तो प्यारे बच्चों प्रथम सदी ईस्वी के आसपास जो है वो विदेशियों के लिए किया जाने लगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में? तो वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में जो परिवर्तित हो गया था प्यारे बच्चों वो उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है
गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां का, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान का, एक जाति विशेष के निवास क्षेत्र। तो गोत्र जो प्यारे बच्चों था वो प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज का सूचक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? आंध्रा का, पुलिंद का, सवर का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का कबीलाई जाति का वर्णन है महाकाव्य एवं पुराणों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले बार मिलता है किस में? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्र में या स्मृतियों में? तो प्यारे बच्चों जो वर्णालंकार की संकल्पना है वो मनुस्मृतियों में मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? 37 वर्षों में, 36 वर्षों में, 35 वर्षों में या 34 वर्षों में? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो 37 वर्षों में तैयार हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? अंतर विवाह, बहिर्विवाह, ब्राह्मण विवाह या राक्षस विवाह? तो गोत्र के ही अंदर विवाह करना प्यारे बच्चों वो अंतर विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ऑप्शन ए हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहाँ से उत्कीर्ण है? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर, स्तंभ अभिलेखों पर? तो सातवाहन राजाओं और रानियों की जो आकृति है वो गुफा की दीवारों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को या एकलव्य को या नकुल को या सहदेव को? तो प्यारे बच्चों द्रोण जो है वो अर्जुन को अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे। अर्जुन के जैसा कोई तीरंदाज न हो तो ये द्रोण चाहते थे। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या 9 प्रकार के? तब मनुस्मृति के 102वें अध्याय में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु को, भीष्म को, दुर्योधन को या शकुनि को? तब प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? प्रथम, 52वें, 102वें या 100वें? तो महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद की, विचित्रवीर की, पांडु की या दुर्योधन की? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि अम्बा अम्बालिका जो थी वो विचित्रवीर की पत्नियां थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन था? पांडु था, धृतराष्ट्र था, विदुर था या ये सभी? तो व्यास द्वारा जो है वो पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर ये सभी वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का या भीम का? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भीम और हिडिंबा का जो विवाह हुआ था गंधर्व विवाह, उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था प्यारे बच्चों घटोत्कच। तो घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। ऑप्शन डी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या दैव विवाह? तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के या इनमें से सभी के? तो प्यारे बच्चों, द्रौपदी जो थी वो पांचों पांडव भाई की पत्नी थी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी? तो श्रीमद् भगवत गीता पर प्यारे बच्चों कि इन सभी ने विचार व्यक्त किया था। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? शक के साथ, पहलव के साथ, कुषाण या हून के साथ? तो ये शकों के साथ विवाह संबंध को जोड़ा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, इनमें से सभी में? तो महाभारत में जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो शांति पर्व में मिलता है। ऑप्शन सी जो होगा प्यारे बच्चों वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का? तो ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? फाहियान का, मेगास्थनीज का, कौटिल्य का या वेनसांग का? तो प्यारे बच्चों ये फाहियान का कथन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती? तो प्यारे बच्चों दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जो अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों वो निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? एकनाथ ने, नामदेव ने, तुकाराम ने, मानेश्वर ने? तो मानेश्वर प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर से जुड़े जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे प्यारे बच्चों वो मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ करके याद कर लेंगे ताकि आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन न छूटे। प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं के इतिहास के, हिस्ट्री के सभी चैप्टर को अच्छे से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इसके नोट्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लाता रहूं। अब मैं इसके अगले वीडियो में जो तीसरे चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन हैं शॉर्ट और लॉन्ग के वो मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।